आइंदा असेंबली इलेक्शन की हिकमत अमली पर चर्चा के लिए पीएम मोदी की सदारत में बीजेपी सीईसी की मीटिंग हुई। तकरीबन 4 घंटे तक चली इस मीटिंग में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर हिकमत अमली पर चर्चा हुई। तो वहीं इस बीच कल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच दिल्ली में इलेक्शन लड़ने को लेकर जमकर बयानबाजी हुई। इंडिया इत्तेहाद अभी बना है और शुरुआत में ही दरारें देखने को मिल रही है। इस साल के आखिर तक 5 रियासतों में होने वाले असेंबली इलेक्शन और अगले साल होने वाले लोकसभा इलेक्शन को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। राजधानी दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में बीजेपी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई। इसमें खास तौर से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तैयारियों पर चर्चा की गई। इस मीटिंग में पीएम मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी सदर जेपी नड्डा और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह समेत तमाम दिग्गज लीडरान पार्टी हेडक्वार्टर में शामिल हुए। सीईसी के मेंबरान ने इस मीटिंग में इंतखाबी तैयारियों का जायजा लिया और उम्मीदवारों के सिलेक्शन समेत पार्टी की हिकमत अमली पर गौर व खौज किया। आने वाले इंतखाबात को लेकर खास बात यह है कि एनडीए और आईएनडीआईए इत्तेहाद के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन सियासत में सब कुछ आसान नहीं होता। जो दिखता है वो कभी कभी पानी के बुलबुले की तरह फूट भी जाता है। एक तरफ बीजेपी और एनडीए इत्तेहाद आने वाले इलेक्शन के पेश नजर हिकमत अमली को अंजाम देने में जुटा हुआ है, तो वहीं आईएनडीआईए इत्तेहाद में आपसी कलह जारी है। बुध को दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच खूब बयानबाजी का दौर चला। दरअसल कांग्रेस हेडक्वार्टर में दिल्ली कांग्रेस के लीडरान की पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ बैठक हुई। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस लीडर अलका लांबा की तरफ से दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर इलेक्शन लड़ने वाले बयान से सियासी हलचल मच गई। कांग्रेस लीडर अलका लांबा ने बयान दिया कि कांग्रेस दिल्ली में सभी 7 लोकसभा सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी। दिल्ली 19वां राज्य था, 24 कैसे जीतना है, और बिल्कुल आदेश हुआ है कि हमें 7 सीटों पर मजबूत संगठन के साथ हर नेता को आज से अभी से निकलना है। 7 महीने 7 सीटें हैं। ये बात हुई कि जिसकी दिल्ली उसका देश होता है, ये दिल्ली का इतिहास बताता है। इसलिए कहा गया कि बिल्कुल 7 पर तैयारी रखनी है और मजबूती के साथ हमें निकलना। और आज से हम लोग अपनी जो जिम्मेदारियां जिसको जो भी संगठन में सौंपी जा रही है, दीपक जी इसको अभी तय कर लेंगे और हम निकलेंगे। अलका लांबा के इस बयान के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लीडर एक दूसरे पर शब्दों की बौछार करते हुए नजर आए। यानी इत्तेहाद के नाम पर जो दिल मिल रहे थे उसमें कहीं न कहीं खटास दिखने लगी। आम आदमी पार्टी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में इत्तेहाद नहीं करेगी तो आईएनडीआईए इत्तेहाद में जाने का कोई मतलब नहीं है। लेट अस नॉट जंप द गन एंड वेट कि वो क्या बात करते हैं। उन्होंने इस बयान का खंडन किया है। उन्होंने इस अलका लांबा जी की सारी बातों से किनारा कर लिया है। हालांकि बात बढ़ते देख दिल्ली कांग्रेस के इंचार्ज दीपक बाबरिया ने सफाई दी। बाबरिया ने कहा कि बैठक में ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने अलका लांबा के बयान की तजदीद भी की। आम आदमी पार्टी को जो है, मैं समझ रहा हूं कि बहुत इमेच्योर लोग वहां बैठे हुए लगते हैं मुझको। किसी प्रकार का मीडिया के बयान से वो इतने बड़े डिसीजन लेना चाहते हैं तो शायद ईश्वर भी उसको नहीं बचा पाएंगे। जिस तरह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच मतभेद की बात सामने आई, उसे देखते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की वो बात भी सच साबित हो रही है जो उन्होंने लोकसभा में दिल्ली सर्विस बिल पर चर्चा के दौरान कही थी। मगर ये बिल इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये बिल आपके गठबंधन को क्षति करता है। और मैं एक बात आगे कह देता हूं कि ये बिल पास होने के बाद वैसे भी आपका गठबंधन टूट जाने वाला है। केजरीवाल जी आपको बाय बाय कर देंगे। जाहिर है इलेक्शन से पहले ही इंडिया इत्तेहाद में खटपट दिखने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
दिल्ली कांग्रेस प्रदेश सदर अनिल चौधरी और कांग्रेस तर्जुमान अलका लांबा के दिए गए बयानों पर दिल्ली सरकार के कैबिनेट वजीर और आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब कांग्रेस की आला क़यादत ने अपने तर्जुमान और रियासती सदर के बयानों की तस्दीक कर दी है तो अब कुछ बचता नहीं है। हालांकि NDIA यानी इंडिया की मीटिंग में शामिल होने की बात पर कहा यह फैसला आला हाईकमान करेगा। वहीं सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सीटों की तकसीम इत्तेहाद की सभी पार्टियों के सीनियर लीडर बैठकर करते हैं, कोई तर्जुमान सीटों का बंटवारा या सीटें तय नहीं की जाती, इसलिए अब इस मुद्दे का कोई मतलब नहीं रह गया। हमें कितना भी भड़काएं, हम भड़कावे में आने वाले नहीं हैं। हम आदमी पार्टी को जो बयान देना होगा वो आम आदमी पार्टी अपना बयान खुद जारी कर देगी, इस पर किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो दिल्ली कांग्रेस प्रदेश सदर अनिल चौधरी और कांग्रेस तर्जुमान अलका लांबा के दिए गए बयानों पर अब दिल्ली सरकार के कैबिनेट वजीर और आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर सौरभ भारद्वाज ने भी कई बातें कह दी। इसने अपने जो बयान है उसका खंडन खुद कर दिया है, ठीक है, बात खत्म हो गई। सर, लेकिन इम्पोर्टेंट एक ये है कि अलायंस की बात चल रही है, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी दौरा लग गया इस बीच, और ये खबर तब आई जब कल थोड़ी खींचतान नजर आई। क्या चुनाव में आप लड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं आप पूरी तरह से? इन दोनों बातों का कोई रिलेशन नहीं है। मुख्यमंत्री के जो बात आम आदमी पार्टी को कहनी होगी वो आम आदमी पार्टी खुद कह देगी और समय आने पे कह देगी। सर, अब क्या ट्रिगर किया जो इस तरीके की स्थिति में लगातार जिस तरीके के बयान आ रहे थे, क्योंकि प्रदेश इकाई आपके विरोध में रही है शुरू से ही, चाहे पंजाब की हो, दिल्ली की हो, अब ऐसे में देखने बयान आया तो फिर इस गठबंधन के खिलाफ आप कितना मुझे उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। जो दिल्ली कांग्रेस के नेता उन पर कार्रवाई भी हो सकती है बयानबाजी के लिए, खबर भी आ रही है। सीधी सी हमें बात करा दीजिए कि आज की डेट में इंडिया गठबंधन का क्या स्टेटस है, किस तरीके से सीट शेयरिंग होगी, इसके बारे में आपका जो है। मेरा मानना है किसी भी पार्टी का कोई प्रवक्ता ये डिसाइड नहीं कर सकता कि किस राज्य में कितनी सीट शेयरिंग होगी। ये बड़ी गंभीर चर्चा के विषय हैं। जितने भी गठबंधन के दल होते हैं वो सामने बैठते हैं, अपनी कैलकुलेशंस लेके बैठते हैं, अपने क्राइटेरियाज लेके बैठते हैं, उस पर चर्चा होती है, तब ये बात तय होती है। ये बात प्रवक्ता हम जैसे लोग कोई ना तय कर सकते हैं। सर, तो देखिए यहाँ पर लगातार जहाँ इंडिया अलायंस बन रहा है तो वहीं देखिए दोनों के बीच पे यहाँ पे दरारें भी आ रही है। जहाँ एक और इलेक्शन शुरू होने वाला है तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली कांग्रेस प्रदेश सदर अनिल चौधरी और कांग्रेस तर्जुमान अलका लांबा के दिए गए बयान सुर्खियां बटोर रहे हैं। दिल्ली सरकार के कैबिनेट वजीर और आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर सौरभ भारद्वाज ने भी अब इस पर बात कही है कि जब कांग्रेस की आला क़यादत ने अपने तर्जुमान और रियासती सदर के बयानों की तस्दीक कर दी है तो अब कुछ बचता नहीं है। और वहीं इंडिया यानी की मीटिंग में शामिल होने की बात पर भी कहा कि फैसला आला हाईकमान करेगा। वहीं सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सीटों की तकसीम इत्तेहाद की सभी पार्टियों के सीनियर लीडर बैठकर करते हैं, कोई तर्जुमान सीटों का बंटवारा या सीटें तय नहीं कर सकता, इसलिए अब इस मुद्दे का कोई मतलब नहीं रह गया। हमें कितना भी भड़काएं, हम भड़कावे में आने वाले नहीं हैं। आम आदमी पार्टी का जो बयान होगा, जो देना होगा, वो आम आदमी पार्टी अपना बयान खुद जारी कर देगी, इस पर किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो कांग्रेस तर्जुमान के बयान पर आपका रद्द अमल। तो वहीं सौरभ भारद्वाज जो कि कैबिनेट मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, उन्होंने भी यहां पर बात साफ कर दी है कि देखिए जो सीटों का बंटवारा होता है वो आला कमान करती है, किसी के भी कुछ कहने से सीटों का बंटवारा नहीं होता है। आप कुछ भी कहिए, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। लोग हमें भड़काने की लाख कोशिशें करें पर हम भड़कावे में आने वाले नहीं हैं। चाहे सीट तकसीम करने की बात हो या फिर कोई भी बात हो, वो पार्टी आलाकमान खुद बैठकर करती है।